जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः। किताब जगदित कारणी, पेज नंबर 241। किसी किसी को पत्थरों से मारने लगता और बुरी बुरी गालें देने लगता। सो मैं तो अकेला, संसार बहुत, मैं शरीर में बहुत कमजोर, आंखों में दम मारा। सो मैं जादू के जुल्म से दुखी हुआ था। जब मुझको गालियाँ देते हुए लोग देखे, जब मुझको मारे और कहें कि ये तो बावला हो गए, सो जिस गाँव में जाओ वहाँ यही हालत करे, वही मारे और कहें कि आगे बहुत समझदार। तब किसी ने फिटकार दी, सो बावला हो गए। सो जिस गांव में जाओ वहाँ पर वही हाल मेरा करे, यानी गुजरात और मालवा में और मारवाड़ वगैरह, इनने जिस मुल्क में जाओ तो उसी मुल्क में बावला बावला के और मारे कि जब मेरा बुरा हाल हो गया। सो मैं ये विचार करूँ कि कुएं में गिर जाऊँ या फांसी या अमल खा के मर दो ताकि मेरा दम निकल जाए, तो ठीक बात है। ऐसा दुखी हुआ था। सो इस तरह के दुख सहते सहते 10-12 बरस गुजरे कि तो विचार करूँ कि मैं कहाँ जो ऐसा दुखी हुआ था। जब इन बनियों ने एक गाय को कच्ची उम्र में जादू से गाँव बालों तरह मार दी, सो रात भर मरी हुई पड़ी। सो मैं जहाँ रहता था वहाँ पर भंगी की तरह से रहता था और मजदूरी करके झाड़ू बुआरू दे की रोटी खाता था। और जब मैं मरी हुई गाय के पास गया तो लोग कहने लगे कि ये बावले गाय के पास मत जाइए, तो मरी हुई जब मेरे को जादू से ऐसा सुझाई कान हिलाती है। जब मैंने कहा कि बेईमानो गाय तो जीती और तुम मरी हुई कहते तो कुछ में बावला थोड़ी, ये तो कान हिलाते। सो मैंने कान हिलाते देखा जब मैंने जाना कि जीती और थी मरी और मैं जादू के जुल्म से गेला था। सो मेरे को ऐसा सुझाव कान हिलाती सो जीती जब मैंने गाय की पीठ पर हाथ मारा। जब गाय बैठी होगी, जब वही लोग कहने लगे इस बावले को मत मारना, तो सिद्ध हो गए मान ली घर में पहुंच गए। सो इसको मारना अच्छा नहीं है, ये तो भक्ति, इससे लोग दिखो भक्तार में जादू में दुखी था और लोगों को जादू से ऐसा सुझाव कि भक्ति सो अपने को बुलाने के वास्ते और संसार के बुलाने को भक्ता और संसार को दिखाने के वास्ते सीढ़ी बन गए। सो संसार के आदमी अपने आप यह कि ये बावला तो नहीं है, ये तो भक्त है, परंतु इस वास्ते बावला बन गए कोई मुझको भक्त नहीं किया और मेरे पीछे संसार के लोग नहीं लगे। इस सबब से सीढ़ी की तरह से भक्ता है। सो संसार को जादू के जुल्म से ऐसा सुझावे और मैं तो दुखी था और संसार ने आपसे आप बातें चला दी थी। जब ऐसे पेज नंबर 242 हाथ से चलाने शुरू किए। सो बालोतरम बनियों का सेवक था, बनियों के मंदिरों को पूजा करता था। सो उसको भी जादू से अंधा किया। तो सो गाय का पर्चा देख के सेवक मेरे पाव पड़ गया और पाव को छोड़ा नहीं और मैं जादू के जुल्म से महा दुखी की। जो आदमी का कपड़ा लग जाए तो वो भी स्वामी से ऐसा दुखी था और सेवक मेरे पाव को छोड़ा नहीं। जब मैंने गुस्सा होकर कहा कि बेईमान तुझको नहीं सूझे तो मैं क्या करूं, मेरी नज़दीक अपनी आंखों में धूल डाल। से उसने सुनते इस बात की आंखों में धूल डाली से उसकी आँख खुल गई। सो मैं कौन सा जानता था कि धूल डालने से आँख खुल जाएगी। मैंने तो गुस्सा होकर कहा था। जब सेवक ने माना कि इनका वचन धूल डालने का होगा, जब उसने धूल आंखों में डाली तो उसकी आँख खुल गई और सूझने लगा और कहने लगा कि जिसको तुम मारते तो बावला कहते तो उसने तो हमारी आँख खोल दी। सो वो तो हमारा गुरु इसी तरह पर एक गाँव फेड़ा प्रगन्य मालानी में है। सो वहाँ पर चमारो यानी बाम्बे का गुरु रहता था। सो उसकी औरत का दूध जादू के जुल्म से सुखा दिया था। सो उसके 4-5 बच्चे बगैर दूध के भूखे रह के मर गए। सो मैं अपने फकीरी की हालत में वहाँ पर चला गया तो वो औरत परचौकाल सुन के मेरे पाँव को पकड़ के माई बैठ गई और कहने लगी कि बाबा जी मेरे 4-5 बच्चे बगैर दूध के रह मर गए। सवाल इस तरह से है कि जो उंगलियों में दूध है तो मेरे थनों में दूध है। सो बच्चन को सो मेरे दूध आए। जब मैंने कहा कि मैं तो संसार का बाल बच्चा और संसार बात है, सो मैं क्या जानूँ कि दूध आवे या नहीं आए। सो मैंने उसके थन बच्चों के माफिक छूचे। सो दूध आ गया कि जिस तरह से माई बाई के दूध होता उसी तरह से उसके भी दूध आ गया। सो उसने भी जाना कि ये तो बड़ा वचनचित है और चले पर्चे और मुझको खबर नहीं। और फिर गाँव पादू इलाके शिवानी में जो है उस जगह में गया तो क्या देखता हूँ कि मर्द और बाल बच्चे कुएं को इसमें स्नान करे और तेल मेट और साबुन दे रहे गाय भैंस खेली में पानी पीती। सो मैंने काम देख के बाल बच्चों को मर्दों को स्नान करने से मना कर दे। सो मेरे कहने से बाल बच्चे दूसरे आदमी हट गए और ठाकुर का आदमी नहीं हटा। जब दूसरे लोग और बाल बच्चे कहने लगे कि बाबा तो बड़ा सीधे बावला से दिखते, सो मना करता सो हम तो नहीं नहाते। जब उस ठाकुर के आदमी ने कहा कि ऐसे साधु बावले तो बहुत फिरते, हम तो नहावेंगे। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।